हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न स्पेक्ट्रा। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हम एक ही फॉर्मूला को 5 रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहला फॉर्मूला पिक करते हैं एक्स लुकअप। आप लोग को वी लुकअप पता है एंड वी ऑलवेज से कि एक्स लुकअप इज बेटर देन एच लुकअप एंड वी लुकअप। यहाँ हम देखेंगे वो कैसे बेटर है ऐसे 5 एग्जांपल्स के साथ। हम एक्स लुकअप क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। पहले हम बहुत नेस्टेड फंक्शंस यूज करते थे, जैसे इंडेक्स, मैच, साथ में चूज। वो सब नेस्टिंग काफी हद तक रिड्यूस हो गई बाय यूजिंग एक्स लुकअप फंक्शन। कॉम्प्लेक्सिटी को कम करेगा। जब हम एच लुकअप वी लुकअप यूज करते थे तो कहीं भी वैल्यू नहीं मिलती थी, मिसिंग वैल्यूज होती थी, तो वो एरर रिटर्न करता था। बट एक्स लुकअप फंक्शन उसको हैंडल कर लेता है यूजर फ्रेंडली वे। हम उसमें वैल्यू देंगे और बहुत ही जो भी हम मैसेज देंगे उस मैसेज को एग्जैक्टली प्रिंट कर देगा, अगर वो वैल्यू हमें वहां पर टेबल में नहीं मिलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्स लुक का बेटर ऑप्शन है लार्ज डेटा सेट्स के लिए, क्योंकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है बहुत ही बेटर वे में, एफिशिएंट वे में। तो आज हम यहाँ रियलिटी में देखते हैं कि कौन से 5 बेनिफिट्स है जो हमें एक्स लुकअप को बेटर बनाते हैं एच लुकअप भी लुकअप से, और हमारे बहुत सारा टाइम सेव करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। हम एक्स लुकअप को जब यूज करते हैं तो ये कैसे कस्टम मैसेज देता है अगर वैल्यू नहीं मिलती उसके मैचिंग में। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आई वांट कि मैं यहाँ इनवॉइस आईडी डालूं, ये जो भी मेरा इनवॉइस नंबर है, और मुझे उसका सेल प्राइस मिल जाए। सो आई यूज हियर एक्स लुकअप। किस वैल्यू को सर्च करना है, कहाँ पर सर्च करना है, तो ये इनवॉइस को इसमें सर्च करेगा और ये मुझे सेल प्राइस रिटर्न करेगा। यहाँ हम देंगे, अगर हमें उस इनवॉइस के रिगार्डिंग कोई सेलिंग प्राइस नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ देखिए, उसको ये ब्लैंक था, ब्लैंक इनवॉइस कोई नहीं है तो उसने 0 दे दिया। मैंने लिखा 23, यहाँ मैंने लिखा 52, यहाँ मैंने लिखा 445। अगर मैं कोई ऐसा नंबर दे दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता लाइक दिस, तो कोई एरर नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट बेनिफिट है जो हमने देखा एक्स लुकअप का, कि यहाँ अगर आपको कोई सर्च वैल्यू नहीं मिलती तो भी वो आपको एरर देने की जगह नॉट फाउंड का मैसेज देता है। सेकेंड बेनिफिट होता है हमारे पास कि हमें इसके लिए, हम पहले वी लुकअप एच लुकअप में ये लिखते थे कि हमें इस पूरे एरे में कौन सा कॉलम नंबर रिटर्न करना है। यहाँ हमें कॉलम नंबर नहीं करना होता, हमें सीधा कॉलम को पॉइंट करना होता है। तो अगर आपके पास बहुत बड़ी एक्सेल शीट है और आपको इनवॉइस के ए कॉलम के बेसिस पे पी कॉलम की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये नहीं काउंट करना कि पी किस पोजीशन पे आ रहा है, आप सीधा सेलेक्ट कर सकते हो। मैं दोबारा से एक एग्जांपल देती हूँ। हम यहाँ अगर इनवॉइस के बेसिस पे टोटल निकालना चाहते हैं अब की बार, तो यहाँ मैंने लिखा इक्वल एक्स लुकअप, इस वैल्यू को सर्च करें, यहाँ पर सर्च करें। अब मुझे ये नहीं देखना कि ये टोटल इस टेबल में फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड है या फिफ्थ है या सेवेंथ है या एट्थ है, नहीं देखना, मुझे सीधा कॉलम सेलेक्ट करना है। हम एच लुकअप वी लुकअप में कॉलम नंबर देते थे, यहाँ मैं दे सकती हूँ, अगर वो वैल्यू ना मिले तो 0 दिखाए। मैं यहाँ फिर से इनवॉइस नंबर डालती हूँ, सी। तो ये दूसरा बेनिफिट है एक्स लुकअप यूज करने का, कि हमें यहाँ पे इस तरह से कॉलम नंबर नहीं देखना पड़ता जो हम एच लुकअप या वी लुकअप में देखते थे। हमें सिर्फ कॉलम को सेलेक्ट करना है और एग्जैक्टली यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। थर्ड बेनिफिट होता है एक्स लुकअप वी लुकअप को यूज करने का, कि हम इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में किसी एक को भी सर्च कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल फिर से बताती हूँ डिटेल में। यहाँ मैं चाहती हूँ मुझे डेट के बेसिस पे टोटल सेल मिल जाए। ओके, अब एक ही डेट अगर मैं डालूं तो उसमें तो मल्टीपल टोटल होंगे, एक डेट पे मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, उसमें जो लेटेस्ट वैल्यू होगी
जो आपने बाद में डाली होगी उस डेट के लिए वो आ जाए। हम उसके लिए हमारी एक कंडीशन होती है, हमारी टेबल उस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टेड होनी चाहिए। तो मैं यहाँ सॉर्ट कर देती हूँ। मुझे लेटेस्ट चाहिए इसलिए न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। अगर मुझे पुराना चाहिए होता तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। मैं यहाँ न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करती हूँ। यहाँ मैंने लिखा इक्वल, सॉरी, इस वैल्यू को सर्च करेगा डेट में और उसके अकॉर्डिंग मुझे टोटल रिटर्न करेगा। नहीं मिलता तो सेम वैल्यू में यूज कर रही हूँ, सेम एग्जांपल 0। अब मैं यहाँ अगर डेट डालूं, एक डेट पे मल्टीपल है लेकिन ये मुझे लेटेस्ट एंट्रीज सर्च करके देगा। आपको समझ में आ रहा है? ये बेनिफिट है हमें यूज करने का अगर हम एक्स लुकअप यूज करते हैं। आप टेबल को सॉर्टेड रखिए, आप अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग लास्ट मैचिंग आइटम फेच कर सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है कि हम रिवर्स लुकअप कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट। रिवर्स लुकअप मतलब अगर पहले क्या होता था, यहाँ मैंने इनवॉइस के बेसिस पे रीजन निकाला, ये इनवॉइस के बेसिस पे अमाउंट निकाली, ये फॉरवर्ड लुकअप हो गया। अगर आपको चेंज मिल जाए, आप डेट के बेसिस पे इनवॉइस निकालो या डेट के बेसिस पे रिवर्स डायरेक्शन में जाना हो तो उसके लिए हमें रीअरेंज करना पड़ता था कॉलम्स को। पर यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैंने डेट के बेसिस पे टोटल निकाला, मैं इसको रिवर्स भी डाल सकती हूँ। मुझे लेटेस्ट चाहिए कि मेरी डेट के ऊपर कौन सी इनवॉइस हुई है। अब एक डेट पे फिर से मल्टीपल इनवॉइसेस होंगी तो लेटेस्ट देगा। आप देख सकते हैं अब की बार हमने फॉरवर्ड आगे के कॉलम्स को ही नहीं सर्च किया, हम बैक को भी कर सकते हैं। एक्स लुकअप से हम डेट के बेसिस पे इनवॉइस निकालेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा एक्स लुकअप डेट, डेट को यहाँ सर्च करेगा, हमें इनवॉइस निकाल के देगा और अगर नहीं मिलता तो 0 रिटर्न करेगा। मैं यहाँ एक डेट डालती हूँ, ये देखिए इनवॉइस आईडी आ गया। हम ऐसे किसी भी डेट को डाल के मैं ये चेंज कर देती हूँ, लेट इट बी दिस वन। सो यू आर गेटिंग 298। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम बैक लुकअप, रिवर्स लुकअप भी कर सकते हैं। इससे पहले एच लुकअप, वी लुकअप के टाइम पे हमें कॉलम्स को अरेंज करना पड़ता था अगर हमें रिवर्स लुकअप करना होता था। Fifth benefit is also very useful, that is to get the dynamic arrays. डायनामिक एरेज का मतलब है हम एक बार में एक से ज्यादा वैल्यूज निकाल सकते हैं फॉर एडजेसेंट सेल्स। हम बराबर बराबर मल्टीपल सेल्स लेके उनको भी रिटर्न कर सकते हैं एक्स लुकअप वी लुकअप से। इसका एग्जांपल मैं आपको फिर से बताती हूँ। मैं चाहती हूँ, मैंने इनवॉइस नंबर डाला, इनवॉइस नंबर के बेसिस पे मुझे उसका रीजन, ये चारों कॉलम्स मिल जाएं। मैं इन चारों कॉलम हेडिंग्स को कॉपी करके डालती हूँ। अब मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मैं एक इनवॉइस नंबर डालूं, मुझे ये चारों कॉलम्स के कॉम्बिनेशन उस रिकॉर्ड के लिए मिल जाए। तो यहाँ मैंने लिखा इक्वल एक्स लुकअप इस इनवॉइस नंबर, रिटर्न के टाइम पे हम वो सब कॉलम्स, ये कॉलम्स कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, हम ये सब कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये मल्टीपल कॉलम्स को रिटर्न कर पाएंगे। पर पहले लुकअप है, कहाँ पे सर्च करना है, सॉरी, तो मैं यहाँ इनवॉइस नंबर डाल देती हूँ। अब रिटर्न के टाइम पे मैं ये सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेती हूँ। नहीं मिलता तो वहीं पे ये ब्लैंक दिखा देगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ डालती हूँ इनवॉइस नंबर, है ठीक। तो ये फिफ्थ बेनिफिट है। इस तरह से यहाँ मैंने आपको दिखाया कि हम किस तरह से एक्स लुकअप फंक्शन को एच लुकअप और वी लुकअप से बेटर वे में यूज कर सकते हैं, हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आई होप ये आप अपने डेली लाइफ में, वर्क में या स्टूडेंट लाइफ में कहीं भी इसको यूज करेंगे और आपको एक फॉर्मूला अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ
समझ में आएगा, आप उसको यूज कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और अगर आपको ऐसे ही किसी भी फॉर्मूला के एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स या बेनिफिट्स देखने हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।